गुड मॉर्निंग। क्या 11:30 बज गए हैं सुबह से, और बस डेली का ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि इतनी हौच पोच मची हुई है ना, बताऊं। मतलब कभी कभी ना मेरा आदत ही ऐसा है कि आप बैल मुझे मार, तो वही सब चल रहा है। और हाँ, मेन एक बात बतानी थी कि मेरा इंस्टाग्राम ना चल नहीं रहा है, पता नहीं कैसे नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इंस्टाग्राम पे मैं क्लिक करती हूँ ना तो वो सीधा बैक पेज पे चला जाता है, मतलब इंस्टाग्राम में देख ही नहीं पा रही हूँ। तो ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने अपडेट करके देख लिया, मैंने स्विच ऑफ करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि पूछो नहीं। सुबह अगर आओ, 2 किलोमीटर दूर घर है मेरा, पर फिर भी पूरे काले पीले हो जाते हैं, और इतनी गर्मी। और अदिति बोलती है, मम्मी आप जब वीडियो बनाती हो आपकी आंखें क्यों बंद रहती है? तो मेरी आंखें ऐसी बंद रहती है, पता नहीं, बंद तो नहीं रहती, खुली रहती, पर मेरी आंखें छोटी हो जाती है। तो जो मेरे वीडियोस देखते होंगे उनको पता होगा। पर यार मुझे बताओ, मैं इंस्टाग्राम का क्या करूं? और पता है मुझे, इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल करके फिर से अगर इंस्टॉल करूं ना, मुझे कुछ भी नहीं आता है। मैं सिर्फ मतलब मेरा फोन ना मुझे लोगों ने चालू करके दिया, मुझे कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि यहाँ पे सारी लड़कियां पार्लर में रहती थी, उनके थ्रू ही मैंने सब कुछ किया। मुझे पता नहीं, मेरा यूट्यूब का ईमेल आईडी और पासवर्ड पता है, पर गूगल का नहीं पता, ना ही इंस्टाग्राम पे उन लोगों ने क्या डाला था, और फेसबुक का नहीं पता। जैसे चल रहा था वैसे चल रहा था, इतने साल से तो अच्छा चल रहा था, पता नहीं कैसे इंस्टाग्राम आउट हो गया। अब देखते हैं कैसे चालू होगा। अब मुझे डर लग रहा है किसी को भी मोबाइल देने को हाथ में, कि मेरा इंस्टाग्राम गया तो गया, पर यार मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और पर यूट्यूब चालू है, वो मतलब वो मुझे क्या बताऊं मैं आपको। और यार मुझे मुंबई शिफ्ट होना है और मुझे घर नहीं मिल रहा है, मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान। कोई ब्रोकर हो तो आओ और मुझे बताओ। मुझे एकदम चर्चगेट चन्नी रोड साइड घर चाहिए, तो प्लीज अगर कोई जानकारी में हो तो मुझे बताओ। मैं सबको फोन कर करके परेशान हो गई हूँ, और मुझे कैसे भी किसी भी कीमत में चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत में नहीं, मेरे बजट में चाहिए, और नहीं तो नहीं हो पाएगा। और ये टाइम ऐसा है कि मैं हंसूं या रो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खुश होने का टाइम है, पर ऑलवेज मेरा कुछ न कुछ ऐसे ही चलता रहता है। मैं खुश हूं कि दुखी हूं, वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। लास्ट टाइम भी जब हम लोग दिल्ली में अतिथि के लिए हॉस्टल बुक किए थे ना, मैं वहां जाके भी खूब रोई थी। क्यों? तो मुझे वो रूम बहुत छोटा लगा था, कैसे सरवाइव करेगी यहाँ पे। पर अब मैं सोचती हूँ, अरे यार वो तो कितना अच्छा था, बहुत अच्छा था, खाना पीना उधर ही मिल जाता था। मैं पीजी था, सेपरेट रूम था, अंदर ही बाथरूम था, कोई टेंशन नहीं था, आराम से पढ़ाई कर सकती थी। अब मैं सोचती हूँ ऐसा कि वो बहुत अच्छा था, क्या करें। ये भाई मुंबई है, यहाँ पे बहुत मुश्किल है कोई भी चीज मिलना। किसी को पता हो तो मुझे बताओ भाई, परेशान हो गई हूँ मैं एकदम से। और यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही है कि पूछो नहीं। उस दिन आके ही मैंने, जब मैं आई चंडीगढ़ से, मैंने पूरा फ्रिज साफ किया। और घर का तो अभी तक तो मैंने घर पे ना खाना बनाना स्टार्ट नहीं किया है। कल मैं लेके गई थी टेंडली की सब्जी और रोटी, 4 रोटी और टेंडली की सब्जी। तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ना मैं घर में तो खाना ज्यादा बनाना प्रीफर ही नहीं करती हूँ, मैं बाहर से ही लेती हूँ रेडीमेड। तो मैं वो रोज बिरयानी बिरयानी बिरयानी, मुझे कंटाल आ गया वो बिरयानी से, एक ही टेस्ट एक ही टेस्ट एक ही टेस्ट। तो मैंने सोचा आज मैं कुछ और लेके जाती हूँ। मुझे ना ऐसे घर का खाना, दाल चावल रोटी सब्जी ऐसा खाना था, पर अब मैं कहाँ खाऊं और कैसे खाऊं। तो फिर मैंने बाहर से रेडीमेड लिया, अच्छा था सब्जी और रोटी, पर खाने को दिल नहीं था। मतलब यहाँ पे ना छाती पे ऐसे बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, ऐसा मन कर रहा था, तो खाने में को दिल नहीं था।
तो भी जैसे तैसे रात को पहले तो जाके नहाई और सो गई। फिर मैंने उठ के बोला खाना लाई हूँ तो खाना पड़ेगा, बस सिर्फ ऐसा लगता है आइसक्रीम खा लूँ, कोल्ड ड्रिंक्स पी लूँ, वैसा ही। और दिन भर तो मैं कुछ नहीं खा रही हूँ आजकल। साक्षी मुझे सेव दे के गई है, उसी पे मेरा गुजारा चल रहा है। और चाय से मेरा दिन निकल आता है। तो यही सब है, यही सब चल रहा है। और पानी ठंडा पी पी के परेशान हो गई। कभी कभी ऐसा सोचती हूँ, ऐसे देखा जाए तो मेरी लाइफ कितनी सेट है, अच्छी है, पर आ बैल मुझे मार करके कुछ न कुछ कानाकांडी करती रहती हूँ और अपने आप को तकलीफ में डालती रहती हूँ। तो जो भी अपडेट रहेगा वो बताऊंगी आपको, पर आप मुझे जरूर से बताइए कि मेरे इंस्टाग्राम का मैं करूँ क्या। अगर कोई ये है वो कमेंट्स करके मुझे बताइए कि मैं इंस्टाग्राम का करूँ क्या। मुझे चाहिए, मेरा अकाउंट मुझे रिटर्न चाहिए। क्यों, कहाँ चला गया पता नहीं। उस पर क्लिक करती हूँ स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन के इंस्टाग्राम पे क्लिक करती हूँ, वो बैक वापस स्क्रीन वहीं आ जाती है। इंस्टाग्राम ओपन नहीं हो रहा है। फोन अपडेट कर दिया और इंस्टाग्राम अपडेट कर दिया, सब कुछ कर लिया, पर हो नहीं रहा है। तो मुझे जरूर से बताइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। रोना धोना सुबह से हो गया है और आंखें देखे कैसी हो गई है मेरी। बहुत कंफ्यूज थी, वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं। फिर मैंने बोला नहीं, आपको पूछती हूँ इंस्टाग्राम के बारे में कि क्या आप लोग मुझे थोड़ी बहुत जानकारी दो कि इंस्टाग्राम कैसे चालू हो मेरा। यार मुझे सब कुछ सिस्टमेटिक चाहिए, ये ऐसा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ भी आता नहीं है, फिर मैं परेशान हो जाती हूँ एकदम से। अब मैं कैसे मेरा इंस्टाग्राम रिटर्न लाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एकदम से पागल हो गई हूँ। और वीडियो बनाने में भी कितने दिन जा रहे। रोज सोचती हूँ नहीं, रोज वीडियो बनाऊंगी, रोज ब्लॉग बनाऊंगी, पर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए छोटी मोटी अपडेट आपको देती रहूंगी मैं। आज संडे है। सबसे पहले मेडिकल स्टोर में गई, मेरी दवाई ली लोसार 50 mg बीपी की। और फिर बारिश गिरने लगेगा ना, दवाई का पैकेट होना ही चाहिए। मैं एक मेरे पर्स में मैं हमेशा रखती हूँ और एक घर पे स्टैंड बाई रखती हूँ। तो उसके लिए मैं लेके आ गई। मैं बोली बारिश में मुझे टेंशन नहीं चाहिए। और विम लिक्विड तो बहुत दिनों से ख़त्म हुआ था, पर मैं घर में कुछ बना ही नहीं रही थी। तो हैंड वॉश से ही मैं थोड़े, अभी तक तो चला मेरा, उसमें पानी डाल के हैंड वॉश थोड़ा डाल दिया था। और हीट एक ले लिया, क्योंकि अतिथि आ रही है ना, तो अतिथि को बहुत मच्छर काटते हैं, तो हीट तो होना ही चाहिए। ऑलरेडी 2 पड़े हुए हैं, पर फिर भी एक स्टैंड बाई मैंने ले लिया। और ये रही लोसार 50 mg। वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों अतिथि का वहाँ पे ना तबीयत बहुत ख़राब रहता है। हमेशा उसको स्टमक में और कुछ पैर बहुत दुखते हैं, पाँव की नस चढ़ जाती है। समझ में नहीं आता है क्यों ऐसा है, पर वो उधर ना, तो एक तरीके से मुझे ऐसे लग रहा है अच्छा है, यहाँ आ रही है तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखो क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ आपको शेयर करूँगी मैं आपके साथ। तो और एक मैं अकेली ना, मैं कितना भी कंजूसी में इसके बगैर उसके बगैर सब चीज़ के बगैर चला रही हूँ, लेकिन कोई आने वाला रहता है तो पूरी तरह से प्रॉपरली सब कुछ करना पड़ता है। तो बोला सारे बर्तन वगैरह सब कुछ वहीं छोड़ के आ जा, पर यहाँ पे मुझे बर्तन की तकलीफ पड़ने वाली है, क्योंकि मुंबई शिफ्ट होंगी तो फिर वापस मुझे नए सब कुछ खरीदना पड़ेगा, और अभी इतने जल्दी तो सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो चलाएंगे कैसे भी, जो चीज़ है मैंने उसको बोला टूटा फूटा है वो सब फेंक दे उधर ही, और जो अच्छा है वो मूवर्स एंड पैकर्स में डाल देना। तो भी लगता होगा ना ये क्या कर रही है, पर मुझे खुद को भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, पर कर रही हूँ। कुछ तो अच्छा ही होगा, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। पहले इस वाले नल में ना पानी इतना फोर्स में आता था, अब इतना स्लो आ रहा है। और बाथरूम के अंदर वाले इसमें तो बिल्कुल भी पानी एकदम पाइप में कम ही आ रहा है। पता नहीं क्यों, क्या किया है इन लोग ने, समझ में नहीं आ रहा है।
देखती हूँ थोड़े दिन, नहीं तो फिर सोसाइटी में कंप्लेन करना पड़ेगा। ऊपर से शायद कॉक मेरा आधा बंद कर दिया है, क्योंकि पानी इतना स्लो, मैं रोज रोज सोचती हूँ कि क्या गड़बड़ है क्या गड़बड़ है, लेकिन पता नहीं, अब उनको मुझे पूछना पड़ेगा। और पहले मैं इधर का चेक करवाती हूँ, अंदर का, उसके बाद उनको बोलती हूँ कि पानी क्यों मुझे इतना स्लो आ रहा है। 25 यहाँ शॉप मेरी 20 से 22 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी बार ऐसा मुझे 25 साल में एक भी बार ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। पर अभी ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि मैंने उन लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया था ना, तो उसकी वजह से अब वो लोग मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करें, मुझे ऐसा लग रहा है। पर पता नहीं क्या है क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। हम कितना भी सही चले, पर लोगों को टेढ़ा चलना है, मतलब चलना है, लोगों को चैन नहीं है बस। इतने सारे स्टेट एजेंट को मैं फ़ोन कर चुकी कि मुझे ही पता नहीं पड़ रहा है कि मैं किससे बात कर रही हूँ और कौन मुझे दिखाने वाला है। अभी तक कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। एक स्टेट एजेंट को फ़ोन करी तो बोले कल ही अपनी बात हुई ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, फ़ोटो भेजता हूँ ना। मैं बोली ये नंबर अलग था, मैं जस्ट डायल से आप सबके नंबर ढूंढ के, और मैं परेशान हो रही हूँ कि मुझे कैसे भी करके 1 वीक के अंदर घर चाहिए। तो वो लोग को कुछ पड़ी नहीं है, केयरलेस पना कर रहे हैं। डांट पड़ रही मुझे, जहाँ जाती हूँ ना वहाँ डांट पड़ती है। बैंक में तो बैंक में डांट पड़ी, डर लगता है मुझे लोगों से, अब डर लगने लगा है। भैया दिखाओ जल्दी से, फ़ोटो वीडियो भेजो तो मुझे समझ में आए ना कहीं, हाँ भाई ये मेरे लायक है, मेरे लायक नहीं है। उनके पास फ़ोटो वीडियो नहीं, ये ब्रोकर ना एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, पता नहीं क्या, जिसके पास रहेगा उसका वो लेके ना अपने को भेजेंगे, ऐसा लग रहा है। एक दूसरे से वो लोग कनेक्टेड रहते हैं। मेरा काम होए बस। यार चंडीगढ़ में बहुत अच्छा, अपने आप ही उन लोग के बंगलों के बाहर ही बोर्ड मारा रहता है, अपने आप ही अपन ढूंढ लो, ज़रा सा घूमने निकलो तो चाहिए उतने मिल जाते हैं, और अच्छा एकदम मस्त, फुल्ली फर्निश्ड। यहाँ बहुत मुसीबत है। और ये सब करते करते ना मुझे इतनी भूख लग गई ना, मतलब मेरा पूरा एनर्जी वेस्ट हो गया। और मेरी चाय बन गई है तो वो खा रही हूँ और थोड़ा सा एनर्जी ला रही हूँ। अतिथि भी बोल रही थी मम्मी इतना ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा खाऊं एकदम। मैं बोली बाहर से मंगा लो बेटा, तो बोलती नहीं मम्मा जो है वही खा लूँगी। आज उसने गोभी फ्लावर की सब्जी बनवाई है और रोटी बनवाई या परोठा बनवाया पता नहीं, तो उतना बनवाई है। अब आएगी तो मैं उसको अच्छे से खाना खिलाऊंगी। वैसे खाना उस कोमल दीदी भी बहुत अच्छे से बनाती है। आज का यही सारा अपडेट था। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं तब आपको मुझे घर मिल जाए, वो प्रे करो बस जल्दी से जल्दी घर मिल जाए, क्योंकि 1 हफ्ते में मुझे शिफ्ट होना है कैसे भी करके। क्यों हो रही हूँ शिफ्ट, कैसे क्या करूँगी, वो मैं सब आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। जय भी ढूंढ रहे हैं कब से, जय भी परेशान है, वो भी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। सबको बोल रखा है ये बाल आज में धोई तो कैसे हो गए। तो गाइस चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, मैं अपना चाय एंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आपकी भी नज़र में कोई हो रेंटल फ्लैट तो मुझे बताइएगा। ओके बाय।